मेरे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सबको। भारत माता की जय। मित्रों, मैं जैसे रोज कई बार आपके साथ अभी इन दिनों में खासकर एक रोज या दिन में 2 बार आपके साथ लाइव कनेक्ट होता रहा हूं। तो आज भी मैं आपके साथ, जैसे मैंने प्रायर आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं लाइव कनेक्ट होऊंगा 9 बजे, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपके साथ, और मैं एग्जैक्ट 9:01-2 हुए हैं अभी, और मैं आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं। जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ विनोद गोस्वामी, राम राम अंकल जी, राम राम बेटा, और सब इस लिंक को प्लीज़ शेयर कर दीजिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी कनेक्टेड विद अस। सो दोस्तों, आप सबके मैं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ मैं। आपके बच्चे खुश रहें, आपके बच्चों की उम्र लंबी हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम आपके साथ आज लाइव कनेक्ट हुए हैं। मेरे जो मित्र लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है, मेरा निवेदन है विनम्र, कि आप प्लीज़ इस लिंक को शेयर कर दीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र स्पेस खद्दा 07 SURENDRA स्पेस खद्दा KHADDA 07 प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स से करवाइए। दोस्तों, चुनाव मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, शांति प्रिय मतदान संपन्न हुआ। आपने बड़े प्रेम प्यार सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए। बड़ी यह हमारी सुंदरता है संगरिया टीपी की, आपसी भाईचारा। मैंने बूथ के ऊपर हमने देखा कि आप सब लोग बूथ के ऊपर आपसी जो टेबल लगे हुए थे वो एक साथ लगे हुए थे, सबके आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा कोई रंजिश वाला या द्वेषपूर्ण वातावरण नहीं था। यह हमारी सुंदरता है। और चुनाव होने के बाद भी हम सब आपस में इकट्ठे मिलजुल कर बैठते हैं। यह हमारे संगरिया टीबी की सुंदरता है साहब, हमारे माताओं के दिए संस्कार हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे परिणाम रहेंगे। जो भी जनता जिसको बनाए उसको आप MLA हम सब लोग स्वीकार करना चाहिए। सबको, सबका विधायक होगा जो भी बनेगा। जय भीम जय भारत, जगदीश पवार लिखते हैं, जय भीम जय भारत सबको। तो दोस्तों, आज जो मेजर जो टॉपिक है, जो मेजर कारण था लाइव आने का, वो मैंने प्रायर आपको इन्फॉर्म किया था और उसमें मैंने शेयर किया था कि मैं काउंटिंग के ऊपर 3 दिसंबर को जो काउंटिंग होगी, हमारी वोटों की गिनती जो होगी, मतदान की गिनती होगी, उसमें आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं, परिवार सुरेंद्र खद्दा के सभी साथियों को। आप कोई गिला शिकवा मत रखना। मैंने वोट की अपील बहुत बार लाइव की थी, मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाया था, जा नहीं पाया था, कई कारण थे, संसाधनों का अभाव था। तो अभी साथियों मैं नहीं जा पाऊँ कहीं, आपको फ़ोन नहीं कर पाऊँ, कोई रीज़न रहे तो आप प्लीज़ मेरा आज ये निमंत्रण एक्सेप्ट करें, इस निमंत्रण को स्वीकार करें आप लोग। मैं आज सबको संगरिया टीबी विधानसभा और आसपास के जो मेरे मित्र हैं, हनुमानगढ़ में काउंटिंग होगी पॉलीटेक्निक कॉलेज में, और सुबह अप्रोक्स 7:30 और लास्ट 7:45 7:45 के बाद किसी भी एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो सभी प्रत्याशियों के एजेंट इस बात का ध्यान रखें, और हमारे जो एजेंट होंगे वो भी ध्यान रखें इस बात का कि 7:45 लास्ट होगा। मैं कहूँगा 7 बजे आप सब लोग पहुँचो, 7 बजे आप सब लोग पहुँचो वहाँ पे, ताकि आप टाइमली जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं किसी ऑफिसर के साथ हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े या उनके साथ बहसबाजी से बचें हम लोग। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है जो एजेंट बनेंगे कि आप 7:45 तक आप अंदर एंटर कर जाएं, काउंटिंग सेंटर जहाँ पे है पॉलीटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के अंदर। और मेरा रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि जो साथी हमारा वैसे तो हमने ऑलमोस्ट हमारे एजेंट है जो काउंटिंग के
विनोद गोस्वामी का मैं चालूंगा अंकल जी काउंटिंग एजेंट में। हाँ तो बेटा काउंटिंग एजेंट में जो जाना चाहते हैं आप सब लोगों को मैं डिसाइड कर रहा हूँ कल अपन कल सब लोग सुन लें जो काउंटिंग एजेंट बनना चाहते हैं, अंदर जो जाना चाहते हैं वो सब लोग अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और एक आईडी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपका, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, एक ऑथेंटिक आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फॉर्म मेरे पास पड़े हैं, फॉर्म बसीर में भी पड़े हैं अपने टीम के पास और डबली खुर्द में भेज दूंगा मैं आज। तो सब मेरे साथियों से निवेदन है कि इस जस्ट लाइव के बाद मुझसे फोन पे कांटेक्ट करके और आप बताएं जो साथी बनना चाहते हैं वो कल सुबह हमारे को संगरिया जाना होगा। संगरिया के अंदर जो हमारे अथोराइज एसडीएम ऑफिस में जो इस इलेक्शन जो टीम है हमारे ऑफिसर्स की एसडीएम ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन है इससे रिलेटेड उनके सामने हमारे को वहाँ पे जाना होगा। एक टाइम रखते 11 बजे, मेरी रिक्वेस्ट है कल 11 बजे जो सुरेंद्र खद्दा का, गन्ना किसान वाले सुरेंद्र खद्दा का, आपके अपने भाई का जो एजेंट बनना चाहता है वो कल 11 बजे एसडीएम ऑफिस संगरिया में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 2 जिरोक्स अपने आईडी की लेकर पहुंचे। वहाँ पे उनको इनको सिग्नेचर जो है कंसर्न जो अधिकारी होगा उसके सामने, अथोराइज एंड कंसर्न जो ऑफिसर होगा उसके सामने सिग्नेचर होंगे और वो एजेंट नियुक्ति फॉर्म कल हम सबमिट करवाएंगे वहीं पे फिल करके हैंड टू हैंड। उसके बाद जो एजेंट जो बनेगा उनको विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने ओरिजिनल आईडी के साथ और जो एंट्री पास कार्ड वहाँ से जारी होगा हमें, उस कार्ड के साथ 7:15 से 7:15 के बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ में पहुंचे। मैंने आपको बताया 7:30 के बाद एंट्री नहीं होगी, लास्ट 7:45 8 बजे काउंटिंग शुरू है। 2 या 2.5 घंटे अप्रोक्स 3 घंटे मुझे लगता है हो जाएगी। 14 टेबल लगेंगे 14 एजेंट नियुक्त होंगे जो कैंडिडेट अपना जाएगा और उसके बाद मैं अलग रहूंगा और मेरा जो एजेंट था उम्मीदवार का वो भी रहेंगे साथ में। तो बाकी सब लोग जो हैं एक्स्ट्रा जो बचेंगे उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे हमारे साथ चलें, हमें हौसला मिलेगा, बल मिलेगा। लेकिन जो साथी एजेंट बनना चाहते हैं वो मुझसे इस लाइव के बाद, जब भी इस लाइव को सुनो आप, कल 11 बजे से पहले मेरे से फ़ोन पे संपर्क करें और कल 11 बजे सबको मैं कल छुट्टी तो नहीं है, वर्किंग है ना, देख लेते हैं एक बार वर्किंग चेक कर लें। वेडनेसडे कोई सरकारी छुट्टी आई थिंक नहीं है कल, तो कल 11 बजे संगरिया उपखंड मुख्यालय एसडीएम ऑफिस वहाँ पे पहुँचें और मैं भी रहूँगा वहाँ पे कल मौजूद। मैं 10 बजे पहुँचने का प्रयास करूँगा। तो सब साथी मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सभी काउंटिंग में चलें और सभी मेरे एजेंट बने, जितने बन सकेंगे एज पर नॉर्म्स वो वहीं हम इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे। योगेश जाट और कैसे हो, सुरेंद्र जी खद्दा, ठीक है साहब, बहुत कृपा है ईश्वर की। राम जी क्या हाल, ठीक है। तो साथियों मैं इस तरह से ओपनली, मुझे लगता है पहला कैंडिडेट हूँ मैं हिंदुस्तान का, आई थिंक हिंदुस्तान का पहला कैंडिडेट हूँ जिसने सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म पे आके बोला है कि मेरे परिवार के सभी सदस्य आप एजेंट बने। सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ खुला, काउंटिंग में मेरे साथ चलें। और मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि सब साथी जो बनना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर लें। कल 11 बजे हम लोग एसडीएम ऑफिस संगरिया पहुंचेंगे। मैं 10 बजे पहुंचूंगा, 11 बजे तक आप पहुंचे। वहाँ पे आपके फॉर्म फिल करके 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपकी एक आईडी, फोटो लगी आईडी, आधार कार्ड हो, चाहे पहचान पत्र हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके 2 जिरोक्स, 2 फोटो कॉपी लेकर के वो सेल्फ अटेस्टेड आपको साइन होंगे। और मेरो मूड है जी जी पूरो मूड है
ये काम मूड से नहीं होता है, ये इच्छा शक्ति दृढ़ के हमें इच्छा करना है इस काम को। मूड तो बदल जाता है 5 मिनट में, मूड से नहीं होता है काम। काम होता है कि ये मेरी प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा है जी। मूड और प्रबल दृढ़ इच्छा में डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस। लालचंद गोटिया जी, मूड में और प्रबल इच्छा, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति में रात और दिन का डिफरेंस है। आप व्याकरण चेक करिए, मूड से काम नहीं होता है। हाँ चालांगा जी, ठीक है चालांगा बोलो। तो कुल मिला के साथियों मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल वहाँ पे पहुँचें। और मैं हिंदुस्तान का पहला कैंडिडेट हूँ एमएलए का, चाहे एमपी हो। मैंने ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला है कि मेरे एजेंट परिवार सुरेंद्र खद्दा की जो इच्छा से बनना चाहते हैं वो बने, और सब लोग चलें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहली बार पहला कैंडिडेट, और ये शुरुआत संगरिया से हुई। आगे मेरी कॉपी करके दूसरे कैंडिडेट भी बोलना शुरू करेंगे। मैंने काफ़ी सुधार कर दिए इनके व्यवहार में। जैसे जैसे मैं करता हूँ मेरी कॉपियाँ मार के लोग वॉच करते रहते हैं दूसरे कैंडिडेट के जो सलाहकार है। अभी सुरेंद्र खद्दा ने आज क्या किया, दूसरे दिन तकरीबन वही कॉपी मार के ये लोग उसी तरह वोट मांगते हैं। जैसे मैं आशीर्वाद यात्रा जो थी, जैसे फसल सीजन था, सरसों की कटाई चल रही थी, तो मैं खेतों में सरसों की कटाई करते हुए बहन भाइयों से वोट मांगे। तो मेरी फोटो जैसे ही वायरल हुई, आधे घंटे बाद हमारी नेत्री जी जो 15 साल के संघर्ष वाले हैं, वो सरसों काटने लग गए वोट मांगते मांगते। बोले मैं खद्दे हूँ, एक कदम आगे निकला वहाँ, सरसों बढ़ने लगे, दांती ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे कारण यह जनता से जुड़ेंगे ये लीडर, अपना जो रुझान, जो झुकाव है जनता के प्रति, लगाव ये दिखाएंगे। शुरू में ये दिखाएंगे वोट के लिए, बाद में ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा माइंड सेट। और जो नई जनरेशन हमारी आएगी, जो नए लीडर्स आएंगे नेक्स्ट टाइम सरपंची में, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे परिवर्तन मूलभूत देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम व्यवस्थाएं ऐसी परिवर्तित कर देंगे कि जनप्रतिनिधि जनता को गणेश, गुरु, परमात्मा, माई बाप सब मानने लग जाएगा। अभी तो स्लोगन में बोलते हैं, मनवा देंगे इनसे। यह मेरा विश्वास करना, आप मनवा दूंगा मैं। और यह शुरुआत संगरिया से हुई है, विधानसभा से। यह जब भी सामान्य ज्ञान का कोई प्रश्न लिखा जाएगा या इतिहास लिखा जाएगा, इस बात का जिक्र होगा कि यह नेता 1 साल पहले घरों से कब निकलने लगे, कहाँ से शुरुआत हुई, तो वो संगरिया का नाम आएगा। भी सुरेंद्र खद्दा के प्रयासों से निकलने लगे। ये लोग 2-2 घरों से निकल के पूरे गांव में कॉमन ग्वाड़ चौपाल की इताइयों में बैठ के डिजायर कब लिखने लगे, ये बात भी सुरेंद्र खद्दा ने शुरुआत की, वहीं से शुरुआत होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में आप मुझे भेजते हो, तो मैं जो ट्रांसफर के डिजायर जो लिखूंगा वो इसी तरह लाइव आके बोलूंगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने डिजायर की अपने पास पावर है, और फला दिन फलाना टाइम संगरिया में, संगरिया इलाके के बच्चों के लिए, और फला दिन टिब्बी के उस कॉमन जगह पे, ग्वाड़ के अंदर दरी पे, एक चौपाल पे बैठ करके, या गांव वाइज हम बैठ करके इस डिपार्टमेंट में इतने ट्रांसफर मैं करवाऊंगा। जो बच्चे बाहर हैं वो आके बैठ के डिस्कस कर लें, पहले ज्यादा समय से बाहर कौन है, घर पे मजबूरी कौन है, किसकी है। इसी तरह मैं ट्रांसफर करूंगा ओपनली बैठ करके। मैं आपको बता रहा हूं, कोई हिंदुस्तान में किसी कैंडिडेट ने इस तरह किए नहीं है साहब। अनिल लिख रहा है कि 1 वोट 1 नोट भी कॉपी हुआ था। काफी सारी कॉपी होंगी, चिंता क्यों करते हो आप। इन लीडर्स को मैंने आपको बोला है कि आपके बच्चे तक खिलाने लग जाएंगे घर पे आके, और मान सम्मान करने लग जाएंगे। कुल मिला के बात यह है, इनमें काफी सारे चेंजेस की जरूरत है। मैं ये अलग जगा रहा हूँ, और मेरे कॉपी मार के इनको सबको करना पड़ेगा। और ये जैसे पहले मैं करूंगा वैसे वैसे इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनका खुद का IQ लेवल आपको पता ही है कितना है। तो ये सारे लीडर, सारी पार्टियां मेरी फेसबुक पे मुझे वॉच करते हैं कि ये क्या कर रहा है खद्दा, कैसे बोल रहा है, वैसे ये बोलने लग गए। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण यह रही साथियों इस बार क्या हर जगह रहती है कि मैंने किसी कैंडिडेट के, किसी वर्कर के घर पे जाके उस पर दबाव नहीं बनाया, ना किसी रिश्तेदार से दबाव बनवाया कि आप उसको छोड़ के मेरे साथ आओ। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण मजदूर भी लगा था ना, जो मेरे साथ लग गया, पता नहीं इनको वो प्रभावशाली नजर आने लग गया। पहले ये लोग उसको प्रभावशाली, लेकिन सुरेंद्र खद्दा के साथ लगते ही
या इनकी टीम पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर उनके मतलब उसके घर पे आके ऐसे पहरे दिए कि आप हमारे साथ हो, मतलब मेरे साथ जो लग गया उसकी वैल्यूएशन कितनी बन गई। और इन लोगों ने पूरे प्रयास किए मेरे आदमी तोड़ने के। हमारे परिवार के कुछ सदस्यों ने भी प्रयास किए भी उसके साथ मतलब लोगों को बोला है, मेरे पास प्रूफ है। मैंने किसी एक भी कार्यकर्ता को इनके नहीं बोला कोई साबित कर दे कि मैंने इनको दबाव नहीं बनाया, ना मेरे रिश्तेदार ने बनाया ना मेरी टीम ने बनाया कि उसको छोड़ के हमारे साथ हो। मैंने सबको यही बोला कि आप इनके साथ लगे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन एक वोट जरूर दे देना मुझे और 2028 में मेरे साथ आ जाना। और फर्क देखो सोच में, इन लोगों ने मेरी एक अगर साधारण किसान मजदूर भी उनको पता चला मेरा वोटर है, या उसके पास पता नहीं कितना दबाव बनाया इन्होंने, क्या क्या प्रलोभन दिया उसको। मतलब मेरे वाले वोटर में इनको हार और जीत नजर आ रही थी, बाकी इनको चिंता नहीं थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार देखने को मिला है। मेरी सोच में इनकी सोच में फर्क देखो, हमारी सोच में इनकी सोच में फर्क आपको देखा होगा कि इन्होंने रात कई दिनों से लोगों को यह दारू शराब नशा पिला खिला करके लोगों के अंदर से शरीर में जलन पैदा कर दी, कलेजा जलने लग गया लोगों का, घर में झगड़े करवा दिए। हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो यूथ थे, हमारे साथी थे, उन्होंने कुछ बूथ के ऊपर गन्ने ला करके और गन्ने के जूस का लंगर वितरित कर दिया। तो जूस पियो, कलेजा इन्होंने जो जलाया है शराब से वो ठंडा करो कलेजा। ये सोच में डिफरेंस है साहब, ये सोच में फर्क है। फाइनेंस की हमारे पास प्रॉब्लम थी, अदरवाइज तो हमारे टीम के बच्चे प्रत्येक बूथ के ऊपर गन्ने के जूस का लंगर लगाते कि अभी थके आ रहे हैं सब लोग पियो, किसी को वोट दो, वोट का इशू नहीं है, लेकिन गन्ने का जूस रात को जो जलन है उसको ठंडक महसूस होती है, इसलिए लड़कों ने गन्ने के जूस का लंगर लगाया। सोच में फर्क है साहब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इनको बिल्कुल इनकी सोच जनता के प्रति सीधी एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड और जनता के प्रति लगाव और सही जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और यह शुरुआत संगरिया से होगी, यह पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी जाएगी, पंजाब में भी जाएगी, प्रदेश में जाएगी, धीरे धीरे पूरे देश लेवल पे जाएगी, ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पे चेंजेज आएंगे। ये चेंजेज आप मानो चाहे नहीं मानो, ये सुरेंद्र खड्डा की सोच से हुआ। सुरेंद्र खड्डा की सोच नहीं, परमात्मा मुझे संकेत देता है, मैं आपको बता रहा हूँ, परमात्मा संकेत देता है मुझे साथियों, भगवान मुझे संकेत देता है कि इस तरह होना चाहिए, और वो मैं करता हूँ। मैं कोई किताबों की पढ़ करके ये बातें नहीं करता हूँ, ना किसी की नकल मारता हूँ मैं। लोग मेरी नकल मारने, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े लोग नकल मारने लग गए मेरी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे जो लीडर की सही भूमिका होनी चाहिए, मैं एमएलए बना तो हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड तोड़ूंगा, वर्ल्ड का ही मान लो आप, कि मैं ग्वाड़ के अंदर मंदिर गुरुद्वारा में बैठ करके डिजायर लिखूंगा। और मैं ओपनली बोलूंगा प्लेटफॉर्म पे कि जैसे गांव वाइज दौरे होंगे, मैं जो ट्रांसफर के कोटे जो लेके आऊंगा, इनकी तरह ऐसे हाथ नहीं जोड़ूंगा मंत्री के आगे कि एक मास्टर को ट्रांसफर करा रही हूँ मंत्री जी, अंदर से पैसे लेके इनके गांव वाले दो पैसे खा के बोल चलो जी ट्रांसफर मैं करवा के लाता हूँ। मैं इस तरह के नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करूंगा मैं इस तरह का काम। मैं पूरी ईमानदारी, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे रोग ही लग गया। अब इसको कोई माने नहीं माने तो मुझे कोई मनवाना नहीं है, कोई बात मनवानी नहीं है मुझे। वो आपको आपका आईक्यू लेवल काम करेगा, वो देखना, आपको डिसीजन लेना है। मैं बनूंगा एमएलए आपके सहयोग से। तो डिजायर जो ट्रांसफर होंगे, मैं पहले चेक करवाऊंगा, सर्वे करवाऊंगा गाँव से कि हमारे इस गाँव के बच्चे कितने किस डिपार्टमेंट में बाहर बैठे हैं, कितने साल से बैठे हैं। वो लोग अपनी पूरी कर चुके हैं, जो नॉर्म्स है वो पूरे कर चुके हैं। अगर वो नॉर्म्स पूरे कर चुके हैं, किसी डिपार्टमेंट में 7.5 साल का क्राइटेरिया है कि 7.5 साल तक ट्रांसफर नहीं हो, कि कहीं में 15 का है, किसी में 3 साल का है, कहीं डिफरेंट गाइडलाइन एंड पॉलिसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर मैं अभी एक्सरसाइज मैंने की नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे पास अभी इसकी पावर नहीं है। जब पावर आएगी तो मैं पूरी 10 दिन के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स की गाइडलाइन मेरे एकदम रटी होगी जीभ के ऊपर, मैं आपको बता दूं। अभी मैं इसलिए नहीं कि जो मेरे कंसर्न ही नहीं है, मैं अभी क्यों इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट समझता हूँ, मैं नहीं करूँगा अभी। और एक्सरसाइज करना ऐसे ही मतलब काम की बात भी नहीं है मेरे को। जब आप पावर दे दोगे तो मैं पहले तो ये पता करूँगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या गाइडलाइन है, और कितने हमारे भाई बहन कितने सालों से बाहर बैठे हैं किस महकमे के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे जो राजस्थान सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले से दूर,
जो आना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी है जो आना भी नहीं चाहते, वहां सेटल हो गए, जो आना चाहते हैं जिनके जेन्युइन रीजन है आने के, उन लोगों को मैं बता रहा हूं विधायक बनने के बाद पहली कलम से पहले शुरुआती 6 महीने 8 महीने में उनको यहाँ पे लेके आऊंगा और उनकी जो डिजायर लिखूंगा, जो रिकमेंडेशन दूंगा, वो न तो मेरा कोई कार्यकर्ता पैसे लेके लिख सकता है, ले सकता है, और न ही मैं पैसे डिसाइड करूंगा इनकी तरह। जैसे पिछले दिनों कांग्रेस के एक यहाँ पे मास्टरों की संगरिया में बैठ गए, पूरी बिक्री लगा दी, फर्स्ट ग्रेड का इतना लूंगा, सेकंड का इतना लूंगा, थर्ड का इतना लूंगा, बड़ो भ्रष्टाचार फैलायो मैं थान बताऊं। और लोग कोई बोली ही नहीं वास्तव में, एक एक दो वहाँ आपकी पब्लिसिटी करने में गाँव वाला जगह दो अन फ्री दे दिया, बोले अन एक दो दिया, बचे फिर सी गए दे दिया, एक दो फ्री दे दिया। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा ले रहे हैं, उसको बिल्कुल समाप्त करेंगे। और जैसे मैं आज एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए काउंटिंग के आज ओपनली मैंने बोला है, उसी तरह मैं ट्रांसफर और पोस्टिंग ओपनली बोलूंगा। और पोस्टिंग जब मैं विधायक आप मुझे बनाओगे, मुझे सत्ता पे बैठाओगे, तो दोस्तों मैं आपसे पूछ करके सब एरिया की राय लेकर के कॉमन 10-20 गांव में सर्वे करवा के कि यह अधिकारी यहाँ पे आना चाहते हैं या हम इनको ला सकते हैं, या आप बताइए। ऐसे नहीं किसी एक दो आदमी ने कह दिया भाई वो मार लो बट्ठा, थानेदार न लगवा दे हमारे रिश्तेदार, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पूरे इलाके से पूछेंगे कि कौन सा ईमानदार अधिकारी है, SHO CI अधिकारी ईमानदार कौन सा, SDM ऑनेस्ट कौन सा रहा यहाँ पे, तहसीलदार ईमानदार कौन सा रहा, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा कौन से अधिकारी कर्मचारी का रहा, उनकी पोस्टिंग पूरे इलाके से एक सर्वे करवा के उनकी पोस्टिंग करेंगे। और मैंने आज बोला है, तो मुझे लगता है अगर इनमें कुछ समझ होगी तो आने वाले समय में जो भी जिसको भी जनता मुझे बिठाएगी या किन को बिठाएगी सत्ता पे, वो लोग ऐसा करेंगे। मैं आपको बताऊं, करना चाहिए उनको ऐसे नहीं कि अधिकारी अंदर आके बैठ दिया जी इतने रुपए महीने के दे दूंगा, इतने नहीं। ये मंथली और पैसे में पोस्टिंग और ट्रांसफर डिजायर के पैसे, इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस कुव्यवस्था को, इस कुराज को, कुशासन को उखाड़ करके गंगा जी में फेंक देंगे अगर आपने मुझे वोट की ताकत से बना दिया तो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने करके दिखाया साहब। तो हर काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, हर काम में अपनी ट्रांसपेरेंसी होगी। एक एक काम में मेरी सैलरी का हिसाब किताब दूंगा आपको। 2,16,17,000 रुपये मिलती है। आप मुझे जब बनाओगे, इस बार बनाओगे तो ठीक है, अगली बार बनाओगे तो ठीक है। अगर मुझे आपने मौका दे दिया, मेरे एक एक पैसे का हिसाब किताब दूंगा आपको। 2,16,17,000 रुपये एट प्रेजेंट विधायक को सब खर्चे मिला के मिलते हैं। उसको प्रत्येक महीने आपको हिसाब किताब जारी किया जाएगा कि मुझे इतने पैसे मिले, ये पैसे मेरे यहाँ पे लगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ऑनेस्ट आदमी अभी तक किसी ने आपने देखा हो, तो मुझे मिलवाना जरूर। मुझे एक मिले थे मुकेरियां के विधायक, पंजाब विधानसभा के मुकेरियां होशियारपुर के MLA साहब मिले थे, जंगी लाल जी उनका नाम था। वैसे अपने अग्रवाल समाज से है वो, अभी भी सिटिंग MLA बीजेपी के पंजाब में। 3 MLA उसमें वो लगातार बन रहे हैं। वो मुझे माउंट आबू मिले, मैं उनके साथ में 40 MLA MP और पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ मैं 7 दिन कैंप में रहा था। 40 लीडर्स थे पूरे देश के। मेरे पूरे देश के अंदर लीडर्स के साथ दोस्तियां हैं। हर एक स्टेट के अंदर एक एक 2-2 MLA MP मेरे मित्र हैं। नेपाल के मिनिस्टर तक मेरे मित्र हैं, आपको बता रहा हूँ। उसमें सेमिनार में भारत और नेपाल दोनों का था माउंट आबू के अंदर। 40 से ज्यादा मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर, आंध्र प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो जंगीलाल जी को मैंने विधानसभा में कई बार सुना था, तो उन्होंने वो दावा करते थे कि मैं ईमानदार हूँ। तो उन्होंने माउंट आबू में भाषण दिया। उन्होंने कहा साहब मैं इतने साल से MLA बन रहा हूँ, मैं मेरी सैलरी का 1 रुपया घर पे नहीं लगाता हूँ। और उन्होंने अपना बिजनेस बताया कि मैं उद्योगपति हूँ, मेरे पैसे की कमी नहीं है। प्लस में उन्होंने बताया कि रोजाना डेली 30, 40, 50 हजार रुपए अगर हम दान नहीं करें तो हमें रंगत नहीं आती है, नींद नहीं आती है। मैं वास्तव में बड़ा प्रभावित हुआ। उनके साथ मैंने फोटोग्राफ्स लिए, उनकी मिसिज और हम खाना खाया साथ में। नेपाल के पूर्व कृषि मंत्री भी हमारे साथ खाना खाया, मैंने वायरल की थी पोस्ट। बिहार के MLA थे 2, हरियाणा के पूर्व मंत्री थे, मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे बीजेपी सरकार के। तो बहुत सारे ईमानदार लोग मुझे मिलते हैं, उनकी अमिट छाप मेरे दिलो दिमाग में बन जाती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑनेस्टी हो, राजनीति जो भ्रष्ट हो चुकी है
उसको मिलकर स्वस्थ करेंगे, इसका ऑपरेशन करके और ये गंदगी निकालेंगे। जो हमारे कुछ युवा साथी और कुछ हमारे समाज के अच्छे लोग जो नफरत करते हैं पॉलिटिक्स से, और ये नफरत इन्होंने फैलाई है, लीडर्स ने, ये खुद राजनीति करते हैं, इनके बच्चों को राजनीति में एंटर करवाते हैं, ये भाषण देते हैं कि राजनीति खराब चीज है। इसका मतलब कि ऐसा प्रचार ये करवा रहे हैं कि ताकि अच्छे लोग राजनीति में आ ना जाए। मैं बता रहा हूँ ये रीजन ये रहा साहब। और ईमानदार आदमी को ये नीचे से घसाना शुरू करते हैं। जब मैंने शुरुआत की संगरिया विधानसभा में राजनीति करने की, इनकी गांव में बी और सी टीमें हैं, अपने संगरिया टीबी में एक एक आदमी का नाम है मेरे पास 700-800 लोगों के नाम लिखे, उनके एक एक चरित्र की एक एक लाइनें मैं लिख रहा हूँ। बुक लिखूंगा, बहुत सेल होगी बुक की, कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं उन लोगों के नाम लिखेंगे जब, लेकिन मैं लिखूंगा, मैं टलूंगा नहीं, मैं डरने वाला हूं नहीं, इनसे बता रहा हूं आपको मैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग, ईमानदार आदमी जब आता है तो ये लोग पार्टियों के सामने और लोगों में फीडबैक क्या देते हैं, बैठे बैठे इतनी मतलब बात को एकदम रद्दी में डालेंगे। बोलना जी खदो यही कर तो फिर है पल्ले की है आपको और आपकी लुगाई का 2 वोट है। मतलब 50-40 लोगों में बैठ के ये इसलिए माहौल खराब करते हैं कि ये ईमानदार आ गया हमारे, ये दलाली गांव वाली बंद कर देगा, गरीबों के सिर पे बिठा लेगा, ये गरीबों के मान सम्मान होगा, गरीब हमारा पगाने बैठनू रह जाएगा। और साधारण लोग समझते नहीं है इस बात को, साधारण समझते नहीं है कि यह वो क्या रहा है। इसलिए अच्छे आदमी का राजनीति में आना बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी दिक्कतें ये पैदा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो यह माहौल इन्होंने मेरा बहुत खराब किया है। हमारे परिवार के भी कुछ जो लोग हैं, मैं नाम बार बार बोलता हूं, उनको गुस्सा आने लग गया है, मुझे फोन करके बोलते हैं। मैंने उनको बोला कि मैं आपका विरोध तो झेल गया हूं। जो लोग मेरे साथ थे, जिन लोगों ने बड़ा प्रॉमिस किया हमारे मंदिर में बैठ करके और अलग अलग कमरों में बैठ के आशीर्वाद यात्रा में सिर पे हाथ रखे कसमें खा के प्रॉमिस किया हम साथ रहेंगे, गाड़ी देंगे, तो मैं तो उनके विरोध को झेल चुका हूं। क्योंकि मैं दुख, विरोध, डर, भय सब सहने की मुझे आदत है। और मेरा ये रुचि का, मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है ये पब्लिक डीलिंग। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग, जब मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा, वो झेल नहीं पाएंगे इस विरोध को, इसको झेल नहीं पाएंगे। उनको अंदाजा नहीं हुआ, शायद उन्होंने ऐसे ही ले लिया, बोले यही कर तो फिर रे जो कर गया आपनों के लिए। आप उनको अंदाजा नहीं हुआ कि आपके कमिटमेंट की, आपकी जुबान की वो चर्चाएं हर गुआड़ में, हर गांव में, हर लाइव में, हर बुक में करेगा। आपकी क्या छवि रहेगी, छवि क्या रहेगी आपकी, आप पे भरोसा कौन करेगा गांव में। जब आप माता जी के मंदिर में बैठ के प्रोमिस करके आपने वोट नहीं दिया, तो आपकी जुबान पे कोई 5 रुपए का विश्वास नहीं करेगा गांव में आप पर। कौन विश्वास करेगा? हम बोलेंगे बार बार आके कि भैया हमारे परिवार वालों के लिए भी जो कुल देवी के नहीं हो सके साहब, वो थारा किया हो जाएगा। वो लोग कल को सोचेंगे हम सरपंची बनेंगे, उनका इस बात की, मेरे भाषण की शुरुआत इस बात से होगी कि जी यह व्यक्ति जीवन माता के मंदिर में बैठ के पानी का लोटा उठा के मेरे सिर पे हाथ रखे, ये पीछे हट गए साहब, या गरगंग को नहीं हुआ थारा किया हो जी है। हाँ लोगों ने वोट दइयो ना थे, विरोध टिका के कराना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने तो अंडर एस्टिमेट कर दिया था मुझे। अब तो दोनों पार्टियों के भी समझ में आ गया और लीडर्स के भी समझ में आ गया कि इस बंदे को जो फीडबैक था वो गलत दिया गया। और फीडबैक गलत क्यों दिया गया बता रहा हूँ। एक तो ईर्ष्या से भरे पड़े हैं लोग, दूसरा कि मैं ही हूँ सब कुछ, सामने वाला कुछ नहीं है, तीसरा कि यार गरीब आदमी पनप ना जे कारण आपनो घराणो है, आपने नीति गाड़ी है यार, आपनो पगाने बैठनी हो आदमी है, सारू मोटी आ दिक्कत भी है चौधरियां का कि आपने पगाने बैठनी हो आदमी यार, खदो थोड़ी सी जमीन आड़ो और बेटो अठे आपनो ऊपर कर बन जाए ठीक होनी। मतलब अठे एक बीमारी और है साहब कि लीडर जक्का के सागे लगे नहीं मोटा लोग, वह बिंग धन और संपत्ति को स्टेटस देख के सागे लगे। हालांकि वो देवे कौन की नहीं, अमीर कौन करे आप पीस होंगे, लेकिन एक साइको बन गई। वह आपको बड़ा लोग जगह गामा में नहीं, वह स्टेटस आपको जो मैं बंग रह जाऊं, वह आपकी बेइज्जती से महसूस करे। कई तो कुछ का समझ में तान लगी, 40-50 लोग तो मैंने संपर्क में आ गया, बोले खदा जी यार थे बातों तुम्हारे बारे में सही कही,
मारो व्यवहार तो हो ही रहे हूँ, तो अब मैं बदल गया यार, अब मैं बदलना रहा हूँ डाले। और कई क्यों हमारे बारे में गामू पूछो जी, मैं व्यवहार बदल लियो मारो, पहला हमारे बूढ़ी यहाँ करता कई अज रीस माने कह अण जी दो आदमियों कह दियो बह मैं मुझको जे बह थे हो तो बड़ा मोटा पापी हो थे, फिर थारकन के अधिकार है गांव में दो लोग थान सौदो करनो हो गांव को, आप बताओ थारकन के पावरा कलम दी कण थाने थे थारकन के अधिकार है गांव को थे चक डंडिया चढ़ाओ थारी, तो फिर पहल बहुत खत्म करांगा सिस्टम ने। तो फिर मैं डांसन लगे है बोले मारे बारे में कह दिए थे, हाँ बिल्कुल थे हो तो थारे बारे में कहांगा और करांगा, मैं कहूँ को नहीं करके दिखाऊंगा मैं। तो कुछ जगह अच्छा लोग है बांगे समझ में आने लाग की बात है, बह कह यार खदा जी थे सही बोलियो। और अब मैं कसम खावा गरीबां के प्रति जका छोटिया लोग है जका मैं मोटोड़ा समझा अपना आपने गाँव में नारा दे बोल मैं मोटोड़ा की कर सका, और छोटिया अपन जगह 10 12 15 बीघाना नहीं 20 बीघा बना अपन छोटिया समझे, समझ गया, चाहे कोई समाज का लोग है चाहे क्या, अब मैं छोटिया मोटिया कौन करांगा, मुझको सौगन खाओ बोल जी कसम खावा कौन करांगा। तो थे बताओ सारा जगह फेसबुक पर सुनो मन कमेंट लिखे बताओ कि ओ मैं पाप करियो पुन मने एक बोलन भी तो हौसलो चाहिए मने, मेरा विरोध को ताकत जानी मन हिम्मत चाहिए बा मैं हिम्मत कर दी, इनको फायदो किए सागे तो बांगा भी फायदो हो गयो, वह लोग आपकी सोच ने बदलने लग गया, गाँव वाला दो है जगह बांगे भी फायदो हो गयो, गाँव वाला की नफरत है अंदर की बावड़ गरीब मांग मांग सेट हो जाएगी, और जक्का जे आप अड़ी रखेगा अड़ी पर अड़िया रहेगा वह खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से हो गया, कई घराना खत्म मोटा जगह आप एड़ी पर रहा नहीं दो वह खत्म हो गया। तो ए मैं परिवर्तन करने खातर राजनीति में आयूँ, मन ने कोई सत्ता को और कोई लालच को नहीं था, मैं बताऊँ मैं चेंजेस करने खातर आयूँ राजनीति में, और चेंजेस में कई जगह कर दिया कई जगह और करांगा साहब। और अब मैं उम्मीद करूँ कहते 2023 साल में कई कारणों मेरे सगे कौन लाग सका 28 गमा यार, एक तो मेरे सगे लाग जी अगले चुनाव गमा, अब अपा कट्ठा वापिस फिर 4 तारीख को मेरो धन्यवादी मेरो स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ओके रहो, सब कुछ सही रहे हालात, शांति रही और सब स्वास्थ्य मेरो सही रहो। तो 4 तारीख को मैं 3 को फिर बता दूंगा था काउंटिंग के बाद, 4 तारीख को मेरो इच्छा है मलारामपुरा गुरुद्वारा साहब का हमारे एक रामदेव जी का मंदिर का वहाँ 2 जगहों में मेरी आशीर्वाद यात्रा की बेटा है शुरुआत करी, मैं दोनों जगह 4 तारीख को धन्यवाद करने खातर मैं जाऊँगा। और मलारामपुरा बाद में एक गाँव में और जठे भी प्रोग्राम बनेगो बट जावांगा और कई घरांग में जाके आऊँगा मैं और धन्यवाद कर आऊँगा सबको मैं। और आज की धन्यवाद दो है जो मेरो धीरे धीरे चाहे मैं मोटरसाइकिल पर जाऊँ, चाहे मैं बस गा में जाऊँ, चाहे मैं मेरी कार गा में जाऊँ, चाहे कोई मित्र की कार में जाऊँ, मैं वो धन्यवाद दो सब जगह करके आऊँगा और थारे बीच में रहूँगा साथियों। और अब कल मैं आन ले नेताओं की तरह जो किलारे चूक कर गयो मैं कान मोह खान भी मैं अब आऊँ तो रहूँगा क्योंकि जनता ही बात हूँ खुश रहे, और कान मोह खान भी मैं थारे आऊँ तो रेशूँ लारे 4 महीना पहला तो चुनाव हूँ मैंने कई गाँव में फोन आयो लोगों को कह जी लारे 3 साल पहला तुम्हारा 22 साल को जवान समाई जो जती है को नहीं आया, अब कह जी चुनाव में 4 महीना पड़े नहीं तो कह मारे खद्दा जी 7 दिन पहला एक पार्टियो मर गयो भैंस को पहलन भैंस भी पार्टियो मर गयो, तो कह मारे एक नेत्री और 3 लीडर के मारे पार्टिए के मुँह खाना आया जी अपने मसीतन हेड कने एक गांव की बात है मन बंदे मन बतायो कह जी मारे 3 साल पहला तो चुनाव लारला होते ही तो मारे 22 साल को छोरो समाई जी एक्सीडेंट हूँ जन्नत कह खदा जी कोई को नहीं आयो मारे बैठने क्यों कभी टाइम वोट को नहीं आ जी। और कह अब भी मैंने चुनाव 3 महीना पहला कहो कह जी मारे एक पार्टियो समाई जी को पहला भैंस को तो एक नेत्री आपने ठगी संगरी अठी पी गई 3 लीडर पार्टियां का कह जी मारे पार्टिए की मोखान आया और घरे आगे भी 22 साल के जवान की कोई चिंता बात कौन करी भी 3 साल पहला समय जी बी टाइम को नहीं आ सके भी नाम ही कौन लियो गए मारे घरे आगे बैठ गए कह जी बड़ी औखी तो तारे भैंस पाड़ी थे बा पाली 3 साल तो पाड़ी किन पाली थे जी मन ठा पड़ियो सूचना मिली जी माना इन बिन कार्य करता हूँ 3 साल तो थे जी पाड़ी किन पाली बड़ी मेहनत करी और मसा सी थारे दिनों बापरियो जी और थारे पाडियो मर गयो जी बड़ी मोटी में चिंता व्यक्त करा जी बड़ा दुखी हो गया मतलब क्या भावुक हो गया पाडिए के डेथ के ऊपर ही और सच्ची बात है इन मजाक में ना लियो थे और
फिर के मैं जद बंग चाचू प्यादी तो फिर के मैं बनोले सीखे हो मुझको यार पार्टिए की तो कोई नहीं भैंस तो फिर भी आ जाएगी जानवरों दुख तो है माने भी देने में थोड़ी सी दिक्कत आ सी 5-7 दिन दारा कौन पड़ेगी दूध भी कम हुआ वो पर कब हमारे 3 साल पहला जुआन समाई जी हो हमारे 22 साल वो जन थे मोखान को नहीं अभी नाम ही कौन लियो जद कह जी फिर बी टाइम इलेक्शन तो आ को नहीं जब मैं कहता इन्हें एक्टिव को नहीं आप काम लाग रहे बिना जयपुर हो कोई बटा गंगानगर हो कोई कठे हैरणाबाद हो तो कह जी मैं अब बटे एक्टिव हो यहाँ अब मेठ गाँव में जी कार्यकर्ता में जिम्मेदारी दे रखी है गाँव में भी गाँव में कि कोई पार्टी ही मर्जी तो मन बताना है तो कि बीमार हुआ है तो ही मन बताना है इसी तो आपने राजनीति चलन लग रही है लेकिन मैं उम्मीद करूँ पाऊँ कि थे अब आगू ने पार्टिए की मोखान भी आओ माड़ी को नहीं पार्टिए की मोखान आनो गाय भैंस भी गरीब गए 50,000 लाख का पशु है दुख की बात है थे आओ पार्टिए की मोखान आया लेकिन 22 साल के जवान की भी आओ थे कहा मोखान टाड़ो ना बाबी और वोटा के टाइम ही ना हो थे अब 4 तारीख को चालू हो जाइयो मेरे कहने को भाव वो है 4 तारीख की थे कान मोखाना चालू रखियो ब्याह शादी मानो थे चुनावांकन साल लेकर जद शुरू ना हो करो थे मेरो रिक्वेस्ट है अब कला निश्चित रूप में आप यहाँ बैठन कौन दिया हर सही काम को समर्थन करांगा थे हर गलत काम को विरोध भी आप जारी रखांगा साथियों थार सागर रंगा तो थे जुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद थारो साथियों लास्ट टाइम मैं मेरे रिक्वेस्ट करूँ थारू का मेरो यूट्यूब चैनल थारे भाई को मैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो यार सुरेंद्र स्पेस खद्दा 07 SURENDRA स्पेस खद्दा KHADDA 07 ने सब्सक्राइब कर लियो प्लीज़ और बिंगा जगह वीडियो पे देखे करो मन सुझाव दियो साथियों मेरा मोबाइल नंबर है 7597 500505 75 500 पूरा 505 इन ऊपर मन सजेशन फीडबैक दियो थे और साथियों आज को जो लाइव आन गो मेन जो रीजन हो वो हो थान सारा ने मैं थान सारा ने साथियों मैं काउंटिंग मान थाने इन्विटेशन देना रही हूँ कि 3 दिसंबर की वोटा की गिनती हनुमानगढ़ पॉलीटेक्निक कॉलेज का माँ होगी तो साथियों थे सारा पहुंचियो हनुमानगढ़ पीली बंगा राव सर आस पास जका लोग सुरेंद्र खद्दा सच्ची मोहब्बत करने वाला जका लोग है जका कमेंट में लिखता रहे हम आपके साथ हैं चुनाव में को नहीं आस गया वह काउंटिंग में आ जाइयो और 14 टेबल मन जी सूचना मिली है अगर कुछ अपडेशन और होया तो अपन पतो चल जाएगो एज पर माई नॉलेज एज पर जो इन्फॉर्मेशन मन कनाई है डिपार्टमेंट की तरफों बिंग अकॉर्डिंग 14 टेबल है जगह लगेगा और 14 एक टेबल पर एक एजेंट एक कैंडिडेट को रहेगो जको साथी एजेंट बनना चाहे वो आपकी 3 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज और आईडी आपकी एक आईडी आधार कार्ड हो चाहे वोट कार्ड बिंगी 2 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड एक फॉर्म है जो मेरे कन्ने है अभी बसीर भी पड़ी है जठे चाहिए बनास पास पॉसिबिलिटी भेज देंगे या मेरे को आगे ले लियो या संगरिया ले लियो वो फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगा के और थार समझ में नहीं आवे तो कल मैं 10 बजे कल संगरिया पहुंच जाऊंगा STM ऑफिस का माँ और वो आप 11 बजे को संगरिया को रखियो अगर छुट्टी नहीं है कल तो आप सारा बट पहुंचांगा 11 बजे तो प्लीज़ थे सारा बट आओ कल थारो वो पहचान पत्र है जो एंट्री पास है जो बटू इशू हो जाएगो तो आप सारा काउंटिंग में चलांगा मैं भी चलूँगा थे भी चलोगा और आपका कैंडिडेट है जगह सारा चाल सी बड़ा उत्साह का सागा चलांगा आप मैं तन बार क्यों तो रही हूँ अपन परिणाम की कोई चिंता को नहीं अपनी शानदार एंट्री हुई है साथियों 2023 का विधानसभा चुनाव में बिना कोई संसाधन का बिना पीछांगे कोई व्यक्ति खुल गए कोई ज़्यादा लंबो चौड़ा सागे को नहीं है कोई भी थोड़ा छोटा प्रयास कुछ साथियों द्वारा किया गया कुछ परिवार के साथियों द्वारा कुछ वर्कर्स कुछ मित्रों द्वारा छोटा प्रयास अपना चीड़ी वाला सा और प्रयासा ने समर्पित एक लाइन मैं बार बोलते रहूँगा कई गाँव में जाके बोलियो भी हूँ अब फिर थारा सारा प्रयासा ने समर्पित है वह लाइन कहते बिना कोई परवाह करे सुरेंद्र खद्दा की पार्टी है कोनी कनपीसो है कोनी को परिणाम के रह गो थे यार 100 साल पुरानी पार्टी दबंग लोगों के सामने थे खड़े हो मैं थारी माता पिता ने सल्यूट और सजदा सलाम पेश करूँ का मैं थारी मावा थाने दूध गा माँ थाने लोरियां बीता अच्छा संस्कार दिया और बेनिस्वार्थ भाव थे मेरे सागे खड़े यार एक इतिहास कायम करिए थारो नाम ले लेंगे रोज की प्रार्थना हुआ तो एक बार की एक जंगल में आग लग चुकी और बठे कई जगह नज़ारा देखा आग लगेड़ी का जी हाँ मेरा नज़ारा देखा कई है बड़ा
हंसा खिड़खिड़ावा अरे गल में पट्टा गाले फिरा जाना मारी में ये सीधी मुख्यमंत्री ती चलेगी चले तो कोनी भंगेट सिपाही थे यहाँ तो अपन ही ध्यान है लारे चली तब चलेगी बंदा तो वही है पर यहाँ फिरा इतनी स्पीड का माँ कई तो गाड़ियाँ बिड़ा दी कह रहा कने एक गाड़ी बिड़ेड़ी खड़ी है देख ली 2 गाड़ियाँ भाई यहीं बिड़ेड़ी भाई जोश का माँ बोले बस सब बना देंगे पर तीन 500 पलट देंगे क्योंकि मैं जोश का माँ। तो मैं धान बताऊँ कि भाई साथियों जंगल में आग लगी थी और छोटी छोटी जकी चिड़ियाँ ही वह आग ने बुझाने खातर पानी लेके चूंच में आग पर गिरी और कुछ जगह नज़ारा देखने जगह कागला टाइप गुरछली टाइप जगह हाँ तितली टाइप जानवर बह बैठीन बिन फिरता फिरा नज़ारा देखा आग का। तो बी टाइम का उस समय का पत्रकार जगह हाँ बैठे वहाँ बन पूछो चिड़िया ने कि चिड़ियो ए छोटा छोटा थारा प्रयास हूँ आग तो बुझे को नहीं कह भी आग बुझे को नहीं जाना वही नो वेरी वेल के हमारा जो एफर्ट्स है वो सफिशिएंट नहीं है प्रॉपर सफिशिएंट को नहीं है आग बुझा कौन सके बट वहाँ चिड़िया जवाब दियो बट जदि आग को इतिहास लिखो जावे वो तो मारो नाम आग लगाने वाला में कोनी मारो नाम आग बुझाने वाला में लिखो जावे मारो नाम ए जका पक्षी पंछी का अगला वर्गा नज़ारा लेने लग रही है जका बम में कोनी मारो नाम शामिल होगा मारो नाम सहयोगिया में शामिल हो सी ई आग को इतिहास लिखो जाओगे तो मारो नाम उसी या चिड़िया प्रयास करे आग बुझाणगा। तो साथियों मैं अपना साथियों ने समर्पित लाइना जका लोगा मेरो सहयोग करियो और जका मजाक बनायो जका प्रताड़ित करिया मेरा बंदा ने डिमोरलाइज करिया बा साथियान मैं निवेदन करूँ कि 2028 में सागा जी थारे समझ में आ जाए तो और जे थारी यहाँ 5 साल खड़ी चल जाए तो थे बटे खड़ी चलाइयो और जे ना चले तो 2028 में मेरे सागा जी फिर अपनी ता खड़ी चलूगी थार में बारी बारी कहने ला रही हूँ अपना काम रुकन कौन दिया और अपना हमेशा दुख सुख में सागे रहूँगा वो मैं थान प्रोमिस करूँ साथियों। तो काउंटिंग एजेंट है जका थे साथियों नियुक्त होना है 14 लोग और मैंने फ़ोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दियो अभी फ़ोन कर लेंगे आप व्हाट्सअप कर दियो थे मैंने कमेंट में लिख दियो काल 11 बजे संगरिया SDM ऑफिस में पहुंचो 3 फोटोग्राफ्स और एक ID लेके ई तरिया की सूचना मैं हिंदुस्तान को पहलो MLA कैंडिडेट हूँ जो लाइव हो गए था के है कि अभी आओ सारा थे हम निमंत्रण देने ला रहे था खुलो सारा काउंटिंग में पहुंचो और एजेंट बनो थे सारा मैं साथिया ने निमंत्रण खुलो देने ला रही हूँ मैं आन लग रही यहाँ चुन गे रही खास कौन है अपनों रहे या नहीं जक्का सच्ची मोहब्बत करे सुरेंद्र खदों वह लोग बनो अपना। और दूसरों में थाने कहूँ साथियों के भाई धन्यवादी दौरो अपनो 4 तारीख को मल्लारामपुरों अपनी शुरुआत होगी पहलपोत गुरुद्वारा साहब में जावांगा टाइम पूरी सूचना दे दी जाएगी थाने। और दूसरा गाँव चक्का में भी मेरो रूटीन में रहेगो कोई साथी अगर स्पेशल कोई प्रोग्राम मैंने बुलाना चाहेगो अरेंज करना चाहेगो तो वह साथी भी बांगो भी वेलकम है आप बातचीत कर लेंगे। वो संघर्ष जारी रहेगो साथियों। अब जकी कसम खाई है मैं जका रस्तो अख्तियार करियो है भी वो पुठा कौन मुड़सका आपा वो जारी रहेगो संघर्ष अपनो साथियों। और सब थे मेरे साथ जुड़िया सब मेरो सहयोग करियो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद थारो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट में फिर मैं थारू हम्बल रिक्वेस्ट करूं कि मेरे यूट्यूब चैनल ने जरूर देखे करो यार मेरो यूट्यूब चैनल सुरेंद्र खद्दा 07 SURENDRA स्पेस देगे खद्दा KHADDA 07 बिना यार लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर दो थे उन्हें बड़ो पुण्य हुआ वो थाने परमात्मा थारे बच्चा ने खुश रखे वो और मेरो चैनल ने ग्रो करवाओ यार मेरी रिक्वेस्ट है थारू वो मैं ग्रो क्या खातर करवाऊँ थारू कि यूट्यूब चैनल क्या कोई एड इनकम आवे तो बा इनकम में पेट्रोल और जो को समाज का मैं कोई सहयोग कर सकूँ गरीब को बिंग मैं करूँगा क्योंकि मेरी खेती की इनकम हूँ मेरे घर को गुजारो चले साथियों बेईमानी मैं कर कौन सकूँ एक रिपिएगी। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस चैनल ने थे ग्रो करवा दो इन वॉच करो सारे ने कोई सुझाव है वह मन देख रो और प्लीज़ सब्सक्राइब है जगह अपना कम है वह भी करवाओ वॉच टाइम भी आपको कम चलने लग रहे साथियों वो भी करवाओ। और थाने फिर तीसरी चौथी बार रिपीट करना रही हूँ बात कि काउंटिंग में चालू थे मेरे साथ 3 दिसंबर का काल 11 बजे जगह काउंटिंग एजेंट मेरा बनना चाहे 14 लोग चाहिए अपन पे सारा संग्रिय SDM ऑफिस में जो
आप बन गया तो आप थार मैं बता दियो कि यहाँ लाइव हो गए गांव का गुआड़ में बैठ के कहूँगा कि अभी मेरे कन इतनी डिजायर मैं लिख सकूँ ट्रांसफर इतना करा के लिया सकूँ। बताओ गाँव में कौन कौन बच्चों बेटो बेटी बारह लंबा टाइम नौकरी करे रेकिंग समस्या बिना एक रुपये की डिजायर लिखांगा, बिना एक रुपये लिए सारा बेटा बेटियां धीरे धीरे करके बारह ले गया हूँ 8 सॉरी 12 8 ले गया हूँ मैं संग्रिया टीपी का वो मैं थार सक गॉड प्रॉमिस करना रही हूँ। मैं थान प्रॉमिस करूँ कट्ठी पोस्टिंग करांगा थानेदार की CI STM की 1 रुपये की रिश्वत को नहीं होगी, ना कोई मंथली सिस्टम होगा, बिना सख्त निर्देश होगा भी ईमानदारी उठ नौकरी करनी है। जे रहना है शांति प्रिय तरीके उठ रहना है तो ईमानदारी नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो रहन कौन दूँ मैं नहीं नौकरी करनी कौन दूंगा। ये तरीका मेरा सिस्टम हुआ वो मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं बेईमाना हूँ, कई हूँ मैं इलाज करिए मेरे ईश्वरीय ऐसी कृपा है कि भ्रष्ट आदमी मेरे सामने आंख मिला के बात ही कौन कर सके, जानते ही बिना मेरे काम करना पड़े, बिना रुपया मैंने काम करना पड़े। और अगली बात साथियों आप इस चुनाव के बाद आप डिसीजन लेंगे एक पार्टी ज्वाइन करांगा और पार्टी मेरा जो एक्सपीरियंस रहे है साथियों जबकि दूसरी पार्टियां में लोग के बीजेपी कांग्रेस का खिलाफ हाँ किसान आंदोलन में किसान नेता दोनों पार्टियां गाड़ा काटता रहा, लेकिन ई चुनाव का मैं बई किसान नेता गणकरा सा पार्टियां सपोर्ट करता फिरा बड़ो यार विरोधाभास है लोगों के विचारां में। और कोई खुल गए यहाँ कौन के भी किसानी को सिंबल है सुरेंद्र कदो दिल्ली तक सागे रेड है, कोई किसान ने तो सागे खुल गए है कौन एक दो ने छोड़ गए तो आगे विचारांग में विरोधाभास है मैं थाने बताऊँ ई खातर। और जबकि दूसरी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस ने छोड़ गए आगे जका मेन जका लीडर है जिया मैं थाने बात कर लियो जका समाज के जाति के नाम पर जका के मेरी समाज में हमदर्दी है बिंग नाम पर जकी पार्टी बन रखी है राजस्थान के अंदर वह तो मन धर्म मिलने नहीं तैयार को नहीं होया। मैं क्यों भी 40-50 गाड़ी ले गए जी बताओ नागौर आऊँ जयपुर आऊँ कट्ठा हूँ केड़ा दबांग लोगों फीडबैक सही कौन दियो कारण के बह का भी बस मानी नहीं हाँ जी खदो की को नहीं। और दूसरी जगह दूसरा दल आऊँ अलावा बांग भी मैं सिस्टम देखियो कि कठी कार्यकर्ता की इज्जत को नहीं बांग माँ कठी कार्यकर्ता ने टिकटा कौन दी किसी पार्टी ते दे लो कांग्रेस बीजेपी ने छोड़ गए कहीं कार्यकर्ता ने टिकट कौन दिया दूसरी पार्टियां की नज़र कट्टेड़ी टिकट कट्टे की बिंग ऊपर रही है ते देखो एक सारी पार्टियां A to Z पार्टियां की क्योंकि नहीं ली बा मजबूरी माँ आपके कार्यकर्ता ने एक आधी पार्टी दी है छोटी मोटी बाकी पार्टियां की जबकि बीजेपी कांग्रेस ने छोड़ गए कट्टे डांग ऊपर नजर रही आएंगी टिकट कट्टे की बिना देवा पा तो बट्ठा फायदो की सेवा करने थे मन बताओ बट्ठा माथो मारने को फायदो की है 5 साल तो बांगा आंगा विरोध का माफ करो आंगी पार्टी स्टैंड कर दियो थे और बाद में टिकट वाले बारी कार्यकर्ता ने मारे साइड में और कट्टे डाल टिकट दे देवे तो कट्टेड़ो कि बीजेपी कांग्रेस टांग ऊपर नजर रहता तो इन फिर सीधा आम पार्टियां में आ जावा ठीक को नहीं के सुझाव है तारो मन बताइयो मैं जी चीज समझी है ठीक किसी पार्टी में कार्यकर्ता ही कदर को नहीं आऊँ मिलावा बीजेपी कांग्रेस मिलावा तो ए पार्टियां ग्रो करे किया क्या तीसरी पार्टी कामयाब हुआ किया पार्टी थारा लखनी को नहीं कामयाब करने का थे मिलन न तक तैयार को नहीं हो थारी हमेशा लास्ट तक थे टिकटा थे। एक बात और देखिए पड़ा कि कांग्रेस बीजेपी की टिकटा जितने वितरण ना हुई दूसरी पार्टियां टिकटा कौन बनती छोटकी पार्टियां थे नोट करी क्या बात किड्डी मतलब आंगी थे लाचारी देखिए थे आंगी किड्डी घटिया बात मानू मैंने क्या बेटा वॉच हमेशा क्या बिल्ली का भागो छिंको कद टूटा बिया बैठा रहा तखता रहा पार्टियां कोई पहला टिकटा आपके कार्यकर्ता दी नहीं मेरे पर को नए आदमी स्टैंड करना छो बिना मिलने तैयार होया नहीं तो मैं आम पार्टियां के प्रति मेरे कितो नजरियो बदल गयो। पहला मैं सोचता भी एकदम मतलब टोटली मेरा नजरियो बदल गया थे भी विचार करियो इन ऊपर होना चाहिए कि नहीं। तो मैं थाने रिक्वेस्ट करूँ कि एज की दूसरी पार्टियां हैं अंग में मथो मारने को अंग कार्यकर्ता बन गए टाइम वेस्ट करने कोई फायदो को नहीं यहाँ तो विश्वास दिलवावे लोग आगे विश्वास दिलवावे और लारली गलतियां स्वीकार करे और मिंदर को माँ बढ़ गए गुरुद्वारा में बढ़ गए कह भी हाँ जी मैं आगू इसी काम कौन करा जन तो वहाँ पर विश्वास करियो नहीं तो भाई मन्ने तो एट प्रेजेंट विश्वास है कोई मैं क्यों मैं नागौर आ जाऊँ जी मैं जयपुर आ जाऊँ जी मैंने थे मिलो दूसरी मेरा प्रोफाइल तो चेक करो मिलिया तक को नहीं इंगो मतलब बाँ पार्टियां मथो मारियो ना साथियों। और इन तो आप रल के एक नई पार्टी बना लियो नहीं कोई है तो फायदा मेरो ईमानदार आदमी हो नहीं हाथ में नेतृत्व वो कह भी हाँ मैं वर्कर ने दूंगा टिकट पीसा कौन लूँ टिकट का बन बिंग अंडर में जियो नहीं तो आगे पार्टियां जगह छोटी आंग अंडर में ना आइयो थे ना ज्वाइन करियो। मैं थाने बताऊँ दोनों पार्टियां कट्टे डांग ऊपर वे ध्यान रखे। तो साथियों मैं बहुत सारी बातें करूँगा मैं
और मैं चुनाव के परिणाम के बाद में भी लाइव आऊँगा। 4 तारीख को मैं लाइव आऊँगा और काउंटिंग वहाँ पर सारा चलांगा। और दोस्तों 4 तारीख को मल्लारामपुर मिलांगा आप धन्यवादी दौर और साथी जका आपको मैंने जिया कार्यक्रम करवाए थे गाँव में मन के खुद विखदा जी मारे गाँव आओ 20 तरियाँ सारी कैंडिडेट की सारी बातें खुली करांगा गुआड़ में बैठिए जका साथी कार्यक्रम आपको 4 तारीख को बाद में गांव में धन्यवादी दौरो करवाना चाहे भाई मैंने संपर्क कर लिया। काउंटिंग एजेंट खातर जका इंटरेस्टेड कैंडिडेट है भाई मैं रिपीट कर चुकी हूँ साथियों। अब मैं ही लाइव ने डिस्कनेक्ट करूँगा। मेरी बच्ची दिक्कत हो रही है, लूज मोशन लग रही है, छोटी बेटी का ट्रीटमेंट मैं करवाने लग रही हूँ आ रहे डॉक्टर साहब अभी। और अभी मैं आगे बातचीत फिर जारी रखांगा। काउंटिंग का इंटरेस्टेड साथी आपकी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आईडी के साथ कल 11 बजे STM ऑफिस में पहुंचे फॉर्म भर के आप पास जारी करा लेंगा। जी ही प्रोसीजर हो सी आगे वो भाई 2 दिन में देख 3 में जब हम के वेरिफिकेशन करेगा के करेगा आई डोंट नो प्रॉपर मैं नॉलेज लीक होनी पेंगी। साथियों बहुत बहुत थारो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गरीब को बेटो कमेरा को बेटो राजनीति के अंदर एक बढ़िया मैं एंट्री मानू प्रभावशाली चाहिए मेरे परिणाम की भी रहे एंट्री प्रभावशाली है। सारा बह भी था इस बार सब चर्चा को विषय हो सारा भी खद्दो के रहो आ बहुत मोटी अचीवमेंट है। सरपंचियां की तैयारी चालू करो, सरपंची चुनावांगी मैं थर सागा हूँ साथियों, हर काम गामा मैं थर सागा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।